जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री गणेशदास भक्तमाली जी महाराज कहते हैं, सत्संग से प्राणी सज्जन बन जाता है और कुसंग से दुष्ट बन जाता है। सज्जन के साथ रहना, उनसे वार्तालाप करना, उन्हीं से विवाद करना, उन्हीं से मित्रता करनी चाहिए। अर्थात लौकिक व्यवहार भी सज्जन मनुष्यों के साथ ही करना चाहिए। सज्जन के समीप वातावरण शांत रहता है, किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। लोहा पानी पर तैर नहीं सकता, पर यदि उसे एक बड़ी लकड़ी का साथ मिल जाए तो लोहा भी पानी में नहीं डूबेगा। उसी प्रकार संत के साथ साधारण पुरुष भी भवसागर से तर जाता है। सज्जन मनुष्य संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहते हैं। भक्त सबका होता है, भक्त की प्रसन्नता अपने में होती है। वह संसार की चीज़ों से नहीं, सत्संग से प्रसन्न होता है। भगवत कथा से, सेवा से प्रसन्न होता है। स्वाति नक्षत्र के जल की बूंद केले के संग में पड़कर कपूर बन जाती है, वही बूंद सीप में पड़कर मोती बन जाती है, वही बूंद सर्प के मुख में पड़कर विष बन जाती है। इसी तरह नीच के संग पड़कर प्राणी विषयी नीच बन जाता है। मध्यम श्रेणी के संग में कपूर की तरह कीर्तिमान बनकर लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उत्तम सत्संग में रहकर मनुष्य सच्चा मोती अर्थात भक्त बन जाता है। मोती का मूल्य घटता नहीं है। भक्त लोक में रहकर सबका भला करता है। सत्संग से देवता दैत्य सभी कृतार्थ होते हैं। अतः यत्न पूर्वक सत्संग करना चाहिए। भक्तों की वाणियों का पठन श्रवण भी सत्संग है। भक्त के पास बैठना, उससे बोलना भी सत्संग ही है। आज इस युग में भी संतों की महिमा है। संतों से भारत भारत है। पशु पक्षियों में भी संत होते हैं। पूर्व जन्म के प्रभाववश उनमें शांति एवं संतोष रहता है। कहीं एक स्थान पर भागवत की कथा प्रारंभ हुई। एक सांप आया, लोग डरे। पंडित जी ने निर्भय होकर बैठने को कहा। 7 दिन तक नित्य चौकी के नीचे बैठकर कथा सुनी। कथा समाप्त हुई, सांप मर गया। अनुमान से जाना गया कि वह पूर्व जन्म का संत था। क्रोधावेश में शरीर त्यागने से सर्प योनि मिली, पर भजन का प्रभाव था, अतः अंत में सद्गति पाई। पंडित जी ने कहा, एक बंदर था, वह निडर होकर मेरी गोद में बैठता, छेड़ने पर भी किसी को काटता नहीं था। गिरिराज तलहटी में उसने शरीर छोड़ा। सांप और बंदर अपनी मौत मरते नहीं देखे जाते। अंत में वायु में शरीर होने से आकाश में उड़ जाते हैं, पर दुर्घटना या किसी के द्वारा मारा जाने पर उन सांप बंदरों के मृतक शरीर मिलते हैं। वृद्ध होकर मरते नहीं दिखते। पर उक्त सांप और बंदर ने शरीर त्यागा, अतः विलक्षण जीव थे। हरि रीझे मुक्ति को देत, संत रीझे हरि को ही देत। संत संग की महिमा इसलिए है कि वहाँ संसारी वार्ता नहीं है। भगवत चरित्रों से श्रद्धाहीन को भी श्रद्धा मिल जाती है। जिसकी जितनी श्रद्धा है उसको उतना लाभ है। पूर्ण श्रद्धा हो, सात्विकी हो तो पूर्ण लाभ होता है। संत संग की प्राप्ति में कारण भगवत कृपा है। कृपा बिना संत मिलते नहीं, उनमें भक्ति नहीं होती है। गुरु शरणागति के बाद गुरु के उपदेशानुसार यदि चलें तो जीव इस शरीर से प्रभु को प्राप्त कर कल्याण का भागीदार होता है। गुरुदेव की आज्ञा के विरुद्ध अपने मन से धन जन का संग्रह करके माया के लोभी को अनेकों जन्म में भी ज्ञान भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान श्री राम ने लीला काल में संतों की सहायता हर काम में ली। प्रभु सर्वज्ञ हैं, सर्वसमर्थ हैं। उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं थी, पर संतों की महिमा बढ़ाने के लिए संतों का आश्रय लिया, उनसे पूछ पूछ कर कार्य किया। सबसे पहली भक्ति संतों का संग है। प्रथम भगति संतन कर संगा कहकर प्रभु ने संत महिमा बढ़ाई है। प्रभु ने 7वीं भक्ति बताई है। सर्वत्र प्राणियों में संभाव, संसार को मुझ में देखना और मोते संत अधिक कर लेखा। मुझसे भी अधिक संतों को सम्मान देना। वशिष्ठ विश्वामित्र से विद्याएं ग्रहण की,
संत को गुरु माना। विश्वामित्र द्वारा विवाह हुआ। वन गमन के समय प्रयाग में भारद्वाज जी का दर्शन वंदन कर उनसे वन में जाने का मार्ग पूछा। उनके बताए मार्ग से चले और महर्षि वाल्मीकि आश्रम में पहुंचे तो उनसे रहने का स्थान पूछा। आज्ञा पाकर चित्रकूट में रहे। चित्रकूट लीला करके चले तो श्री अत्रि अनुसुईया का दर्शन किया, उनके उपदेश सुने। सुतीक्ष्ण अगस्त आदि से मिले। अगस्त जी से विजय का उपाय पूछा। आशीर्वाद के साथ विजय कंकण प्राप्त किया। आदित्य हृदय स्तोत्र अगस्त जी से प्राप्त किया। अपने श्री मुख से संतों के लक्षण वर्णन किए। संत लक्षण श्रुति शेष शारदा नहीं कह सकते हैं। अनंत बताया। सीता जी की खोज भक्तवर हनुमान जी से कराई। भक्तराज विभीषण से समुद्र पार करने का उपाय पूछा। रावण वध के समय भी विभीषण से उपाय जानकर उसका वध किया। राज्य अभिषेक के बाद ऋषियों से हनुमान जी के चरित्र का श्रवण किया। अपने भ्राता भरत के पूछने पर संतों के लक्षणों का वर्णन श्री राम जी ने किया। भक्तों की ओर अति आकृष्ट रहे, कृतज्ञ रहे। संतों का सब प्रकार से सम्मान करके उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाकर मानव मात्र को संतों में श्रद्धा भक्ति का उपदेश दिया। भक्तों के महान भक्त श्री राम जी थे। भक्तों के महान भक्त श्री राम जी थे। भगवान के 24 अवतारों में सर्वत्र सत्संग की प्रधानता है। मीन भगवान के चरित्र पर ध्यान दे तो स्वयं भगवान भक्त के हाथ में आ गए। भक्त ने नहीं समझा, मीन को फिर जल में डाल दिया। अत्यंत तुच्छ मछली के रूप में थे। राजा सत्यव्रत ने नहीं पहचाना। तब भगवान ने मनुष्य की वाणी में कहा, राजन, तुम शरणागत रक्षक हो, भयभीत को अभय देने वाले हो। संसार में बड़े लोग छोटों को निगल जाते हैं। इस समुद्र में बहुत बड़े बड़े मगर, मत्स्य आदि हैं, वे मुझे खा जाएंगे। मैं अत्यंत भयभीत हूँ। दीन वाणी सुनकर दयालु सत्यव्रत राजा ने उस छोटी सी मछली को उठाकर अपने कमंडल में रख लिया। थोड़ी ही देर बाद भगवान मत्स्य कमंडल में भर गए और राजा से बोले, राजन, मेरे रहने के लिए कोई लंबा चौड़ा स्थान दीजिए जिससे मैं सुखपूर्वक रहूं। मछली के कष्ट को देखकर राजा ने एक बड़े बर्तन में पानी भरकर उसमें रखा। वहां समाये और बढ़ते ही गए। राजा ने बार बार बर्तन बदले, सरोवर में नहीं समाये तो प्रभु को समुद्र में ही डाल दिया। भगवान का दिव्य भव्य कलेवर सोने के समान चमक रहा था। पुनः मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, भय लग रहा है, यहाँ बड़े जीव मुझे खा जाएंगे। उस समय भगवान का शरीर 4 लाख कोस का लंबा चौड़ा हो गया था। देववाणी सुनकर राजा आश्चर्य से चकित हो गए और पहचान गए कि ये मेरे प्रभु हैं, मुझ पर कृपा करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। राजा ने कहा, भगवान, हम अज्ञानी जीव आपको नहीं जान सकते, अतः प्रभु आप हमको अपना सेवक मान करके आज्ञा दीजिए। तब भगवान ने अपना परिचय प्रकट किया। अभी तक अपने को मछली ही कहते रहे। आज्ञा दी कि समस्त बीजों को संग्रह कर लो, एक बड़ी नाव बनाओ, उस पर सप्त ऋषियों को बैठा लो। आज के 7 दिन बाद सारा जगत जलमग्न हो जाएगा। उस प्रलयकालीन जल में मैं तुम्हारी नाव को अनंत समुद्र जल से खींचता रहूंगा। तुम्हारे और सप्त ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर देता रहूंगा। इस प्रकार जब तक ब्रह्मा जी की रात होगी तब तक हमारा और तुम्हारा सत्संग होता रहेगा। जब ब्रह्मा की रात्रि समाप्त होगी तब मैं उस दैत्य को मारूंगा जिसने शयन काल के समय ब्रह्मा जी से निकले वेदों का अपहरण किया है। वेद और वेद ज्ञान ब्रह्मा को देकर उन्हें पुनः सृष्टि के आरंभ की आज्ञा दूंगा। अपने दिव्य वर्षों से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है। मत्स्य भगवान ने अति दीर्घ काल तक सत्संग प्रदान कर सप्त ऋषियों को उपदेश दिया। सृष्टि में सप्त ऋषियों ने उस भगवत प्रदत्त ज्ञान भक्ति को जगत को दिया। सप्त ऋषि प्रधान थे। इस प्रकार इस अवतार का उद्देश्य था कि कथा कहकर अपना सानिध्य प्रदान कर ऋषियों को फिर उनके द्वारा सारे जगत को दिव्य ज्ञान का उपदेश दूं। इस अवतार में सत्संग की ही प्रधानता रही। जय श्री राधे।